अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। जय हो जय हो जय हो। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। अयोध्यावासी राम 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 दशरथ नंदन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। पतित पावन जानकी जीवन सीता मोहन राम। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री अयोध्यावासी श्री राम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो कल हम जो राम कथा सुन रहे थे तो उसमें उनके गुणों का वर्णन हुआ। नारद जी किसको सुना रहे हैं? वाल्मीकि मुनि को सुना रहे हैं, है ना। उनके गुणों का वर्णन हुआ और अंत में ये बताया गया है कि सत्य धर्म इवाप रहा। सत्य में वो मानो साक्षात दूसरे धर्म है ना। अब आगे अब जो है कथा शुरू होती है। तमेवं गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम। इस प्रकार के गुणों से संपन्न है जान करके महाराज दशरथ क्या करते हैं? महाराज दशरथ देखते हैं कि श्री राम में इतने गुण हैं, गुणों से संपन्न है। सत्य पराक्रमम, और पराक्रम भी उनका जो है बिल्कुल सच्चा पराक्रम है। उनका सच्चा पराक्रम भी है पता चल गया है। कहाँ पता चला? जनकपुर में। जिस समय धनुष श्री राम ने जो है उठाया, चढ़ाया और उन्होंने जैसे उसकी प्रत्यंचा खींची तो वो टूट गया, बिना प्रयास किए ही टूट गया, बिना परिश्रम के वो जो है धनुष टूटा। तो वो पराक्रम जो है उनका कैसा था? सत्य पराक्रम, है ना। तो ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुण है युक्तम, और चारों भाइयों में बड़े भी हैं और श्रेष्ठ गुणों से युक्त भी हैं, है ना। प्रियम दशरथ सुतम, और दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को, राम जो है दशरथ जी के पुत्र, प्रिय पुत्र भी हैं। प्रकृति नाम हितैर युक्तम, और श्री राम कैसे हैं? प्रकृति नाम का मतलब है कि प्रजा के लिए, प्रजा के हित से युक्त हैं, प्रजा का हित चाहते हैं। तो दशरथ जो है क्या सोचते हैं, है ना, कि उनको युवराज बनाया जाए, श्री राम को युवराज बनाया जाए। अभी राजा नहीं बनाए, श्री राम को अयोध्या का राजा नहीं बनाना है, बल्कि क्या बनाना है? युवराज बनाना है ना। युवराज का मतलब होता है कि राजा जो है जब किसी व्यक्ति को निश्चित कर लेता है कि मेरे बाद ये राजा बनेगा, तो उसको युवराज का पद देते हैं, और युवराज राजा के साथ रह करके राज्य के पूरे कार्य देखता है और इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करता है, ट्रेनिंग, राजा बनने की ट्रेनिंग प्राप्त करता है। तो राजा को जो है ये देखना पड़ता है कि उनके बाद जो दूसरा राजा होगा तो जो है सब बातें सीख ले, समझ ले, मंत्रियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, सेनापति के साथ कैसे व्यवहार करना है, प्रजा के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे हर चीज़ देखना है, हर चीज़ समझना है और सोचना है। तो सब बातें जो है राजा, हरि बोल, राजा उसको सिखाता है जिसको राजा बनाना है। तो राजा नहीं बनाया जाता, उसको शुरू में क्या बनाया जाता है? युवराज, है ना। तो उन्होंने, दशरथ जी ने देखा कि प्रकृति नाम हितैर युक्तम, सब जीवों के हित में सोचते हैं श्री राम, है ना। तो फिर प्रकृति प्रिय कामया, तो प्रजा के जो है प्रजा का प्रिय करने के लिए महाराज दशरथ जो है क्या सोचते हैं? प्रजा का प्रिय करने के लिए प्रजा चाहती है ना। तो प्रकृति प्रिय कामया यौवराजेन संयुक्तम अच्छत प्रीत्या महीपति ही। तो राजा दशरथ ने जो है युवराज के पद में इनको नियुक्त करने का जो है इच्छा की। दशरथ महाराज इच्छा कर रहे हैं,
है ना, उन्होंने इच्छा की। तो कितने कारण, बहुत कारण हैं। श्री राम को जो है युवराज के पद पर नियुक्त किया जाए, इसके लिए बहुत से कारण हैं। एक कारण क्या है कि प्रकृति के हित में, यानी पूरी प्रजा के हित में ये जो है लगे रहते हैं श्री राम, है ना। तो प्रजा का हित करने के लिए और प्रजा का प्रिय करने के लिए, है ना, उन्होंने जो है इच्छा की। और प्रीतिया माने प्रेम, प्रीतिपूर्वक इच्छा की, प्रीतिपूर्वक इच्छा की दशरथ ने, है ना। तस्याभिषेक संभारान दृष्टवा भार्याथ कह गई। तो उनका जो अभिषेक का जो है सब समारोह देख करके, है ना, दृष्टवा भार्याथ कह गई। भार्या जो उनकी कैकेयी नाम की जो पत्नी थी महाराज दशरथ की, पूर्वम दत्त वरा देवी वरम एनम अयाचत। तो पहले से उनको कैकेयी को दशरथ महाराज ने वर दिया था और कैकेयी ने उन वरों को ना लेकर के कहा था कि मैं जब मेरी आवश्यकता होगी तब मैं आपसे वर मांग लूँगी, है ना। तो पूर्वम दत्त वरा देवी वरम एनम अयाचत, तो उसने ये वर मांगा। विवासनम च रामस्य भरतस्याभिषेचनम, कि राम का जो है विवास यानी वनवास और भरत का अभिषेक किया जाए, है ना। तो ये सब जो बातें हैं कैकेयी ने कभी नहीं सोची थी अपने जीवन काल में। कैकेयी ने ये सब बातें कभी नहीं सोची थी। और कैकेयी का जो है जो वंश है वो भी बड़ा शुद्ध वंश था, क्योंकि जो पुत्री होती है तो उसको घर में ही प्रशिक्षण दिया जाता है सब प्रकार का, कि पति के साथ कैसे व्यवहार करना और पुत्रों के साथ कैसे व्यवहार करना और पति के परिवार के साथ कैसे व्यवहार करना। तो कैकेयी को अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, है ना। और कैकेयी श्री राम के प्रति बहुत स्नेहरी भी थी। और श्री राम के राज्याभिषेक के लिए कैकेयी को भी खुशी थी। दशरथ जी जितना प्रेम करते थे श्री राम से, तो कैकेयी भी कम नहीं थी। और इसलिए दशरथ जी कैकेयी को ज़्यादा चाहते थे, विशेष चाहते थे, है ना। उनका जो कैकेयी के प्रति जो प्रेम था वो शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि श्री राम पर केंद्रित, श्री राम को केंद्र मान करके ही जो है वो कैकेयी से बात करते थे कि कैकेयी को राम जितने प्रिय है उतना ही दशरथ को कैकेयी प्रिय है। तो कैकेयी के प्रति दशरथ जो है मतलब पूरा उनको विश्वास था। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कोई स्त्री जो है अगर उसको गलत संग प्राप्त हो जाए, जैसे बालक हैं, स्त्री हैं, इनकी रक्षा होनी चाहिए, बालक की रक्षा होनी चाहिए। गलत संगति मिल जाए तो गलत रास्ते में चलने लगी, स्त्री को गलत संगति मिल जाए तो गलत रास्ते में चलने लगी, है ना। तो इतनी पक्की नहीं थी कैकेयी कि उसको असत संग त्याग का प्रशिक्षण मिला हो। क्या अभी हम लोगों को क्या कहा जाता है? असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग का त्याग ये वैष्णव का आचरण है, ये ज़्यादा जरूरी है। असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग का त्याग करना वैष्णव का आचरण है, क्योंकि बहुत असत संग तो बहुत ज़्यादा है कलयुग में। ये उस समय त्रेता युग था, असत संग था ही नहीं। तो इसलिए असत संग का त्याग करने का उसको प्रशिक्षण नहीं प्राप्त हुआ था। किसको? कैकेयी को। और वो मंथरा जो उनकी दासी थी वो उसमें असत संग था, वो असत संग था। तो कैकेयी तो जब मंथरा ने कहा कैकेयी से कि देखो तुम्हारी जो है सौत का जो पुत्र राम है उसका युवराज के पद पर अभिषेक होना है ना। तो कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई, उसने अपना हार जो है सुंदर हार के उसको मंथरा को प्रदान कर दिया कि ये बड़ी खुशी की बात है। और वो मंथरा जो है उसने उस हार को तोड़ दिया, बड़ी गुस्सा हुई और जो है डांटने लगी कैकेयी को कि तुम समझती क्यों नहीं, तुम समझती क्यों नहीं, और बहुत ज़्यादा है ना उल्टी बातें सिखाई,
और कैकेयी को प्रशिक्षण नहीं मिला था असत संग त्याग करने का, है ना। भगवान चैतन्य जो है कलयुग के लिए बता असत संग त्याग, असत संग त्याग करना है। कोई वैष्णव की निंदा करे तो कैसे आपको जो है उससे दूर रहना चाहिए, कैसे उसको या तो मना करो, है ना, डांट करके मना करो, या स्थान छोड़ के चले जाओ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो उसने जो है कैकेयी ने ये सब बातें नहीं सीखी थी, और मंथरा जो है फिर कैकेयी को वही सिखाने लगी। क्या सिखाने लगी? राम जो है अगर राजा होंगे तो फिर तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा, भरत का कोई सम्मान नहीं होगा, भरत को दास्ता करनी पड़ेगी, श्री राम की दास्ता करनी पड़ेगी, तुम्हें कुछ कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, और फिर ये जो है वंश पूरा वंश उनके पुत्र वही राजा बनते रहेंगे, तुम्हारे पुत्र भरत को और भरत के पुत्रों को राजा की सेवा में लगना पड़ेगा। तब कितनी कितनी बातें सिखाई, जबकि कैकेयी के अंदर तो सेवा की भावना ही थी, और भरत महाराज जो है भी राम के प्रति सेवा की भावना से भरे थे। तो उसके मंथरा ने जब इस तरह की बातें सिखाई तो कैकेयी ने जो है फिर उसी प्रकार मान लिया, है ना। और मंथरा ने फिर ये भी सिखाया कि तुम्हारे 2 वर जो तुमने राजा से लिए हैं या राजा ने तुम्हें दिए हैं वो तुम्हारे जो है सुरक्षित हैं, तो एक बार में राम का वनवास मांगो, दूसरी बार में भरत का अभिषेक मांगो। तो कैकेयी तो सोच भी नहीं सकती थी, कैकेयी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा भी मतलब विचार हो सकता है, ऐसे विचार की कल्पना तक नहीं की थी, है ना। तो इसे क्या शिक्षा मिलती है? इसे शिक्षा मिलती है कि हम लोग बहुत बच के रहें, हैं। कहीं अगर इस प्रकार की निंदा, वैष्णव निंदा और गुरु की निंदा और भगवान की निंदा हो तो नहीं सुनना चाहिए, सुनने में बड़ा दोष है ना। तो ये शिक्षा मिलती है। तो कैकेयी ने क्या किया, मंथरा ने जैसे सिखाया वैसा सीख लिया, और देखो कितना जो है वो हो गया है, अनिष्ट हो गया, कितना बड़ा अनिष्ट हो गया स्त्री के कारण, है ना। तो उसने जो है राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक की मांगी। ससत्य वचनात् राजा धर्म पाशेन संयतः विवास्यामास सुतम रामम दशरथा प्रियम। तो सत्य वचन के कारण राजा धर्म के बंधन में बंधे हुए थे, इसलिए अपने पुत्र राम को जो है उन्होंने वनवास दे दिया, है। और वो राम कैसे थे? प्रिय पुत्र, अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास दे दिया। लेकिन अगर कथा में आप जाएंगे तो महाराज दशरथ ये बोल भी नहीं सकते, श्री राम को उन्होंने आदेश नहीं दिया कि तुम वनवास के लिए जाओ। श्री राम जो है इतने प्रिय हैं कि वे राम को नहीं बोल सकते थे वनवास जाने के लिए, लेकिन श्री राम जो है स्वयं कैकेयी से सुन करके कि ऐसा जो है महाराज ने मुझे वर दिया था और मैंने ये वर उनसे मांगा है और वे अब तुमसे नहीं बोल पा रहे हैं, तो श्री राम जो है ये मान करके कि बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन महाराज के वचन की मुझे रक्षा करनी है, तो श्री राम जो है स्वयं वनवास के लिए तैयार हो गए। दशरथ के तो इतने मतलब राम प्रिय हैं, प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है ना, तो दशरथ नहीं कह सकते। और जब दशरथ से श्री राम कहते हैं कि पिता मुझे आज्ञा दीजिए मैं वनवास के लिए जाता हूँ, तो महाराज दशरथ क्या कहते हैं कि राम तुम मुझे बंदी बना लो और तुम राज्य बलपूर्वक ले लो। क्या बोले दशरथ? तुम बलपूर्वक राज्य ले लो, मैं तुम्हें राज्य नहीं दे रहा लेकिन तुम बलपूर्वक राज्य ले लो और मुझे बंदी बना लो क्योंकि मैं स्त्री के वशीभूत हूँ।
महाराज दशरथ क्या बोले? महाराज दशरथ अपनी निंदा कर रहे हैं कि मैं स्त्री के वशीभूत हूँ, हाँ, इस कारण से मैं अब तुम्हें राज्य करने के लिए नहीं बोल रहा, युवराज के पद पर अभिषेक नहीं कर रहा, है ना। तो तुम जो है अब युवराज बनने की बजाय क्या बनो, राजा ही बन जाओ सीधे, और बलपूर्वक राजा बन जाओ, और मुझे क्या करो, मुझे बंदी बना लो। अब महाराज की आज्ञा तो ये है, तो अब आप बताइए क्या है, राम को क्या करना चाहिए? राजा की आज्ञा, महाराज पिता की आज्ञा है कि मैं स्त्री का जो है कि वशीभूत हूँ, इसलिए मुझे तुम बंदी बना लो और तुम राज्य तुम स्वीकार करो, बलपूर्वक राज्य ले लो। तो क्या करना चाहिए राम को? पिता की आज्ञा पालन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं करना चाहिए है ना। तो इसमें समझना है, बहुत गहराई है। ऐसे कहीं भी हाँ पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। दशरथ जी अपनी निंदा कर रहे हैं कि मैं स्त्री के वशीभूत हूँ, लेकिन वास्तव में वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है। वो राम से प्रेम करते हैं, कैकेयी से प्रेम नहीं करते। कैकेयी से प्रेम करते हैं उतना जितना कैकेयी राम से प्रेम करती है। और कैकेयी के भवन में गए थे इसलिए कि राम का कुछ प्रशंसा सुनेंगे, हैं, समाचार कैकेयी को मिला होगा राम का युवराज के पद पर अभिषेक होने वाला है, तो कैकेयी की जो है कुछ मीठी मीठी बातें सुनने को मिलेंगी राम के पक्ष में, कैकेयी जो है अपना हर्ष प्रकट करेगी, तो ये सुनने के लिए गई। अगर उनको ये थोड़ा सा भी शक हो गया होता है ऐसा, तो कैकेयी के भवन में जाते ही नहीं। उन्होंने कहा वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। इतना विश्वास था कैकेयी के ऊपर, इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा कि वर मांगो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सुख में ही मेरा सुख है और मेरे सुख में तुम्हारा सुख है। इतना जो है मतलब विश्वास कि अगर मैं आपको कुछ कहूँ कि तुम बोलो मुझसे, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तो आप जो है मतलब ऐसी बात बोलोगे जिससे कि मुझे सुख मिलेगा, और ऐसी कोई बात नहीं बोलोगे कि मुझे अप्रिय लगे। तो इतना मतलब प्रीति संबंध जो होता है तो उसमें जो है मतलब इतना छूट दी जाती है। प्रीति लक्षण है, इतनी छूट दी जाती है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो आप अपने आप बोलोगे, ऐसी चीज़ बोलोगे जिससे कि मुझे भी सुख मिले और मुझे कोई असुविधा ना हो, मुझे कोई अप्रिय ना लगे, ऐसी बात बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि दशरथ ने कहा बिल्कुल तुम जो कहोगे वैसे ही होगा, तुम जैसे चाहोगे वैसे ही होगा, बिल्कुल। 1% भी संदेह नहीं था दशरथ जी को। कि जब बहुत साल बीत जाते हैं हमारे आपके साथ में अच्छे संबंध, तो फिर विश्वास इतना हो जाता है कि भी कोई इसमें है ही नहीं कि मेरे बारे में आप इतना उल्टा सोचेंगे, राम के बारे में इतना उल्टा सोचेंगे दशरथ, है ना। और फिर सत्य वचन, उनका जो वचन जो है सत्य है ना। तो क्या बताया गया है कि सत्य वचनात् राजा धर्म पाशेन संयतः, है ना। तो ये धर्म के बंधन में बंधे हैं महाराज, तो बोल नहीं सकते, है ना। जबकि राम का जब रथ भी आगे बढ़ने लगा तो राजा दशरथ ने कहा रोको रोको रोको। अब राम वनवास में जा रहे हैं, तो जो सुमंत्र हैं अब वो इसमें दुविधा में पड़ गए कि राजा की आज्ञा है रथ रोको, तो अब क्या करूं, रोकूं? क्योंकि अब चलने की तैयारी हो गई, चल पड़ा रथ और सब बातें हो चुकी। तो श्री राम कहते हैं कि नहीं, रथ आगे बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि महाराज जो है इस समय जो है भाव मतलब उनकी भावुकता के वशीभूत हैं, इसलिए बोल रहे हैं, है ना। तो वो आज्ञा नहीं देंगे, लेकिन उनकी जो आज्ञा पहले से हो चुकी कैकेयी को कि उन्होंने वचन दिया है कि तुम्हारे वचन के अनुसार
तुम्हारी जो इच्छा के अनुसार कार्य होगा। तो पहले से कैकेयी को वचन दे दिया है। तो श्री राम कहते हैं सुमंत्र से कि अब तुम मत सुनो महाराज की बात, है ना। और सुमंत्र ने कहा अगर आगे चल करके महाराज कहेंगे मैंने तुमको कहा था रोकने के लिए, तुमने क्यों नहीं रोका। तो श्री राम कहते हैं बोल देना कि तुमने नहीं सुना। क्या बोल देना कि मैंने नहीं सुना। ये सब बातें बड़ी सूक्ष्म हैं और कहाँ कितना झूठ बोलना चाहिए वो सब बातें समझना है। वैसे तो वो बात आई नहीं कभी कि महाराज दशरथ ने फिर बोला, क्योंकि उनके तो प्राण ही निकल गए, उन्होंने तो प्राण ही छोड़ दिए महाराज दशरथ ने, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि विवास्यामास सुतम रामम दशरथा प्रियम, अपने प्रिय पुत्र को राजा दशरथ ने वनवास दे दिया। सा जगाम वनम भी रहा प्रतिज्ञाम अनुपालयन, और श्री राम जो है वीरता पूर्वक जो है वन में गए। यहाँ पर वीर कहा गया, श्री राम जो है वीर हैं, है ना। तो किस मामले में वीर हैं कि वे जो है अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वन में भी जो है वो जाने में कोई उनको संकोच नहीं हो रहा है। ये वीरता है, ये वीरता है ना। जैसे कोई व्यक्ति युद्ध वीर होता है युद्ध वीर है, युद्ध में अपनी निर्भीकता प्रकट करता है, युद्ध वीर होता है। कोई व्यक्ति जो है धर्मवीर होता है, धर्म के रास्ते में वीरतापूर्वक चलता है, निर्भीकतापूर्वक धर्मवीर होता है ना। उसी प्रकार से श्री राम में जो है क्या है कि कर्तव्य कर्म वीर, कि जो उनको कार्य करना है कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो कर्तव्य वीर। तो वीर प्रतिज्ञा अनुपालयन, अपने पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। तो श्री राम ने जो है ऐसा नहीं माना पिता को जैसे पिता अपने को मानते हैं। पिता अपने को मानते हैं कि मैं बहुत दुष्ट हूँ, मैं बहुत स्त्री के वशीभूत हूँ, और मैंने राम को वनवास दे दिया है। राम नहीं सोचते ऐसा, वास्तव में दशरथ ऐसे नहीं है ना। तो फिर पितुर्वचन निर्देशात के या प्रिय कारणात्, तो पिता का वचन की रक्षा करने के लिए और के का प्रिय करने के लिए। इसके बाद तम ब्रजंतम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम। जब श्री राम जब चल पड़े तो उनके जो प्रिय भाई लक्ष्मण हैं अनुजगाम, अनुजगाम माने पीछे पीछे, श्री राम के पीछे पीछे वन में जाते हैं लक्ष्मण, है ना। तो राम और लक्ष्मण साथ साथ रहते हैं, भरत और शत्रुघ्न साथ साथ रहते हैं, है ना। तो कहीं पर ऐसा बताया गया है कि जो खीर दशरथ महाराज को यज्ञ कुंड से जो पुरुष अपने हाथ में खीर लिए प्रकट हुए थे, उन्होंने महाराज दशरथ को खीर दी थी, है ना। तो महाराज दशरथ को जब खीर दी थी तो उन्होंने 2 हिस्से किए थे, खीर के 2 हिस्से किए थे। एक हिस्सा दिया कौशल्या को, एक हिस्सा दिया कैकेयी को। तो जब सुमित्रा आ गई तो उन्होंने भी खीर पाने की इच्छा की। तो कौशल्या ने अपने खीर का एक आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया और कैकेयी ने अपने खीर का आधा हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। तो जो कौशल्या ने अपनी खीर का आधा हिस्सा सुमित्रा को दिया था, उससे हुए लक्ष्मण तो राम के प्रति उनका झुकाव था हमेशा। और जो कैकेयी ने अपनी खीर का आधा हिस्सा दिया था सुमित्रा को, उससे हुए कौन? शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न का झुकाव भरत के साथ था, खीर के ही मतलब कारण, है ना। तो इस तरह से राम लक्ष्मण की जोड़ी, और भरत जहाँ होते हैं वहाँ शत्रुघ्न भी होते हैं। तो भरत जो है अपने ननिहाल गए थे तो शत्रुघ्न अपने भरत के साथ गए, और श्री राम जो है वनवास चले गए हैं तो लक्ष्मण उनके साथ चले गए।
अब अयोध्या में कोई नहीं है, अयोध्या में चारों पुत्र नहीं हैं। चारों पुत्र जो है मतलब 2 पुत्र जो है वनवास के लिए चले गए, 2 पुत्र पहले से ही ननिहाल में गए हुए थे, है ना। और महाराज दशरथ ने भी अपना शरीर त्याग दिया। तो यहाँ पर बताया तम वेदन तम प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नु जगाम। तो लक्ष्मण जो है, जो प्रिय भाता भाई थे श्री राम के साथ वन में, वो चले गए। स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धन। तो लक्ष्मण कैसे हैं? स्नेह के साथ, श्री राम के प्रति स्नेह है उनका और विनय भी है, स्नेह और विनय संपन्न है ना। सुमित्रानंद वर्धना, और सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले। सुमित्रा माता का आनंद इसी में है, क्या कि राम की सेवा में रहो। तो सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को नहीं रोका। सुमित्रा भी वीर माता है, कितनी वीर माता है, अपने पुत्र के लिए जो है मतलब पूरा पूरा आदेश है कि तुम श्री राम की सेवा में रहो। सुमित्रा आनंद वर्धन है, सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण। भ्रातरम दयितो भ्रातु स्वभ्रातन मनोदर्शन, है ना। तो भ्रातरम दयितो भ्रातु, है ना, भाई के जो है प्रिय भाई है, स्वभ्रातरम अनुदर्शन। तो अपने जो है अच्छे भाई का जो है लक्षण प्रदर्शित करते हुए लक्ष्मण जी चले गए श्री राम के साथ। राम से दयिता भार्या नित्यम प्राण समाहिता। और राम की जो है जो प्रिय पत्नी है नित्यम प्राण समाहिता, तो वो जो है श्री राम के लिए प्राण के समान है। और हिता, हिता का मतलब है कि पूर्णतः उनके हित को चाहने वाली, श्री राम अपने पति के हित को चाहने वाली सीता है ना। तो वो जो है जनकस्य को ले जाता, जनक के वंश में जो उत्पन्न हुई सीता, तो जनक के वंश में उत्पन्न हुई, है ना। तो वैसे तो देखा जाए जनक के वंश में नहीं उत्पन्न हुई सीता, वो तो जो है पृथ्वी से उत्पन्न हुई, है ना। जब महाराज जनक यज्ञ के लिए भूमि शुद्ध करने के लिए हल जोत रहे हैं, तो समय हल जो है का जो नुकीला हिस्सा जमीन के नीचे जाता है और नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, तो उसी में जो है वो कन्या उत्पन्न हुई। हल की नोक से जो है वो कन्या जो है जमीन के अंदर से उत्पन्न हुई, वो सीता, है ना। तो वो जो है जनक की पुत्री जानकी कहलाई, और सीता जी को सीता तो दिव्य कन्या है, दिव्य कन्या है, तो उनको वैसे कोई शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है कि पति के साथ कैसा व्यवहार करना है, सास के साथ कैसा व्यवहार करना, सब उनके तो गुण दिव्य पहले से, सीता जी के दिव्य गुण पहले से हैं। लेकिन तो भी सीता जी को महाराज जनक के द्वारा, पिता के द्वारा और माता के द्वारा सब प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हुई, है ना। तो वो सीता जी को उसी प्रकार शिक्षाएं प्राप्त हुई मानो महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई। तो जनकस्य को ले जाता देव माये निर्मिता, है ना। तो वो जो है उनका जो शरीर है वो कैसा है, जैसे कि मान लो देवताओं के द्वारा जो है बनाई गई उनका शरीर जो है, ऐसा विशेष दिव्य शरीर। सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। तो सब प्रकार के लक्षणों से संपन्न है, जो स्त्रियोचित लक्षण होते, है ना। पुरुषोचित लक्षण तो है श्री राम में, उनके शरीर में, और जो सीता जी के शरीर में है स्त्रियोचित लक्षण है, सब प्रकार के लक्षण। और स्त्रियों में सबसे उत्तमा वधू। सीता अपि अनुगता राम शशनम रोहिणी यथा। तो सीता भी जो है राम के जो है पीछे पीछे उसी प्रकार चली जैसे चंद्रमा के साथ साथ जो है उनकी पत्नी रोहिणी चलती है। तो चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, उनमें से रोहिणी चंद्रमा को सबसे ज़्यादा प्रिय है ना। तो श्री राम के जो है साथ सीता जी का जो संबंध है उसी प्रकार से जैसे चंद्रमा के साथ रोहिणी का संबंध है ना। पौरे रनुगतो दूरम पित्रा दशरथे न चा।
तो जब श्री राम जो है रथ में बैठ करके वन की ओर जाते हैं, वो वन में नहीं जाएंगे रथ के द्वारा, लेकिन उनको वन के निकट छोड़ने के लिए उनको रथ में बैठाया गया श्री राम को। तो पौरे रनुगतो दूरम, तो बहुत दूर तक जो है जो पूर्ववासी हैं वो सब रथ के पीछे भी चले। जो पूर्ववासी थे, अयोध्यावासी थे, वे श्री राम के इतने प्रेमी थे कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि जहाँ राम रहेंगे वहाँ हम भी रहेंगे। जो पूर्ववासी थे वो इतने प्रेमी थे श्री राम के कि वे सब जो है श्री राम के पीछे भी चल पड़े हैं। अब राम उनको रोक नहीं सकते, अपनी इच्छा से आ रहे हैं, है ना, राम रोक नहीं सकते, है ना। तो पौरे रनुगतो दूरम पित्रा दशरथ ने जा, और राजा पिता भी जो है दशरथ भी जो है काफ़ी दूर तक राम के पीछे पीछे चले। श्रृंग वीर पुरेश होतम गंगा कूले विसर्जयत, है ना। तो फिर जो है गंगा के तट पर जो रथ है वो रुका था। राम ने सारथी को गंगा तट से वापस भेज दिया। तो गंगा तट से वापस राम ने भेज दिया। तत्पश्चात राम अपने धर्मात्मा प्रिय मित्र जनजाति राजा गुहा के समक्ष पहुँचे। इसके पश्चात राम सीता लक्ष्मण एवं गुहा के साथ आगे बढ़े, है ना। गुहेन सहित तो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, ना। तो निषादनाथ गुह हैं श्री राम के मित्र थे, है ना। देखो श्री राम जो है हालांकि राजा के पुत्र राजकुमार हैं, ये मित्रता किसके साथ है? निषादों के राजा। निषादों के राजा जो है जंगली लोग होते हैं, है ना। तो श्री राम जो है शुरू से ही ऐसे उनका जो है व्यवहार था कि किसी को भी अपना मित्र बना सकते हैं, है ना। सामान्यतः मित्रता होती है अपने बराबर वाले के साथ, है ना, लेकिन श्री राम में ये गुण था। तो निषाद राज गुह के साथ में वो मित्रता का संबंध बनाया। और उस समय क्या था कि पूरी प्रजा जो है थक गई थी तो सो गई थी। तो श्री राम ने उसी समय की प्रजा अब उनके साथ ना आए आगे, तो उन्होंने क्या किया कि रथ को जो है अयोध्या की तरफ चलाया। जब पूरी प्रजा सो रही थी, अयोध्या की प्रजा सो रही थी, तो श्री राम ने रथ को चलाया अयोध्या की तरफ, है ना। और फिर रथ को मोड़ा दूसरी दिशा में, तो उसमें रथ के जो पहियों के चिन्ह है वो मिटा दिए। तो सब प्रजा के जो लोग जागे जब, तो राम कहाँ है, राम कहाँ है, सोचने राम कहाँ है। तो रथ के पहियों की जो लीक बनी थी, रेखा बनी थी, उस रेखा के अनुसार जो है वो अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद फिर रथ के पहियों के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे, तो उनको फिर अयोध्या जाना पड़ा। श्री राम भी जो है प्रजा को जो है मतलब कष्ट में नहीं डालना चाहते हैं कि वो उनके साथ वन में जाएं। और इससे क्या होगा, भरत का भी जो है अनिष्ट होगा, कि भरत की बदनामी होगी कि भरत अगर राजा बनेंगे अयोध्या के और प्रजा जो है भरत के राज्य में नहीं रहना चाहती। तो श्री राम जो है सब कुछ देखते हुए, है ना, तो उन्होंने जो है प्रजा के लिए कैसा उन्होंने कार्य किया कि प्रजा अयोध्या वापस चली जाए। क्या किया उन्होंने? रथ को अयोध्या की तरफ बढ़ाया और फिर रथ को मोड़ दिया। तो वहाँ रथ के पहिए के निशान जो है क्या कर दिए, मिटा दिए। तो प्रजा में किसी को भी पता नहीं चला कि राम का रथ तो अयोध्या की तरफ गया, लेकिन उसके बाद फिर कहाँ चले गए। तो प्रजा को फिर अयोध्या वापस जाना पड़ा, है ना। और 14 साल तक जो राम का वनवास हुआ, तो उसमें प्रजा ने भी जो है क्या है कि वो सुख और भोग नहीं भोगे। ये तो सीधी बात है कि राजा से कोई प्रेम करे प्रजा, तो राजा अगर जो है विरक्त की तरह रहेगा तो प्रजा भी क्या करेगी, विरक्त की रहेगी। तो राम जो है सुखों को भोगों को छोड़ करके वन में 14 साल रहे,
तो जो अयोध्या की प्रजा है वो भी जो है सुखों को भोगों को छोड़ करके घर में भी वो रहे, तो इसी प्रकार रहे ना। तो फिर क्या हुआ? ते वनेन वनम गत्वा नदी तीर्थवा बहुतका, एक वन से दूसरे वन में जा करके बहुत सी नदियों को उन्होंने पार किया श्री राम, है ना। बहुतका, बहुतका माने बहुत प्रचुर जल वाली नदियाँ मिलती हैं। त्रेता युग में नदियों में बहुत जल रहता है, कलयुग में नदियों में जल नहीं रहता, बहुत कम जल होता है ना। तो ये कहा गया है कि सतयुग में जो नदियाँ होती हैं उनमें 100% जल रहता है, और त्रेता युग में वो पानी कितना होता है? 75% हो जाता है पानी, और द्वापर में वो पानी, नदियों का पानी 50% रह जाता है, और कलयुग में नदियों का पानी कितना रहता है? 25%, और कलयुग के अंत में वो भी खत्म हो जाता है। तो त्रेता युग में जो है मतलब जब जाते हैं एक वन से दूसरे वन में जाते हैं तो बहुत नदियाँ मिलती हैं, और बहुत सी नदियों को पार करते हैं श्री राम, है ना। तो फिर चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाज से शासनात्, तो चित्रकूट पहुंच गए श्री राम, जो है चित्रकूट पहुंच गए, और वहाँ पर भरद्वाज से शासनात्, भरद्वाज के आदेश के कारण, उनकी आज्ञा से रम्यम आवस्थम कृत्वा रममाणा वनेत्रयः, तो बहुत सुंदर वो वन देखा, चित्रकूट का वन, तो चित्रकूट में ही निवास किया भरद्वाज के आदेश से कि यहीं पर ही निवास करो, यहाँ पर वनवास है आपका, है ना। तो रममाणा वनेत्रयः, तीनों जो है उसी में ही आनंदित होकर के रहने लगे चित्रकूट के वन में, है ना। देव गंधर्व संगासास तत्र ते निवसन सुखम, तो जैसे देवता और गंधर्व हों, ऐसे तीनों राम सीता लक्ष्मण, ये तीन जो है क्या है? मनुष्यों की तरह नहीं है, क्या है? देवता और गंधर्व की तरह है। देवताओं गंधर्वों का जो शरीर है, सौंदर्य है, कभी कम नहीं होता, है ना। मनुष्य का सौंदर्य है, रोज स्नान करना पड़ता है तो भी सुंदरता जो है वो नहीं आती, है ना। तो तीन जो है देव और गंधर्वों की तरह जो है सुखपूर्वक निवास करने लगे। चित्रकूटम गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा, तो जब श्री राम जो है चित्रकूट चले गए तो पुत्र के शोक में आतुर होकर के राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विलपन सुतम, बंद करना। चित्रकूटे गते रामे पुत्र शोकातुरस्तदा, तो जब राम जो है चित्रकूट चले गए, यानी वनवास में जो है वो चले गए, तो पुत्र के शोक में आतुर होकर के राजा दशरथ स्वर्गम जगाम बिलपन सुतम, तो अपने पुत्र के जो है शोक में विलाप करते हुए महाराज दशरथ स्वर्ग चले गए। अब इसमें प्रश्न उठता है कि महाराज दशरथ स्वर्ग चले गए, अपने राम का जो है चिंतन कर रहे हैं, राम का स्मरण कर रहे हैं, और महाराज दशरथ स्वर्ग चले गए, तो स्वर्ग क्यों गए? वो तो वैकुंठ जाना चाहिए, स्वर्ग क्यों गए? क्या कोई भोगों की इच्छा थी? नहीं, उनकी तो कोई भोगों की इच्छा नहीं, श्री राम की सेवा और कोई उनकी इच्छा है ही नहीं, पूर्ण रूप से वो जो है श्री राम को ही चाहते हैं। तो इसका क्या उत्तर है कि महाराज दशरथ स्वर्ग गए, वो स्वर्ग गए, और वो भी निश्चित है कि महाराज दशरथ स्वर्ग गए,
वैकुंठ नहीं गए। वनवास काल में जब रावण का वध हुआ था, हैं, और सब देवता लोग जब आए थे, अपनी प्रसन्नता प्रकट की, हाँ, तो उस समय महाराज दशरथ भी स्वर्ग से आए, स्वर्ग के विमान में बैठे हुए, है ना, राम का आलिंगन किया था, तो स्वर्ग से आए थे अपने पुत्र राम का जो है दर्शन करने के लिए, है ना। तो इसका उत्तर यही है कि भगवान के भक्तों के लिए कुछ अंतर नहीं पड़ता कि चाहे वो स्वर्ग में जाएं या वैकुंठ में जाएं या पृथ्वी में रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना। उनके लिए जो है सब बराबर है। एक श्लोक है ना, वो कैसा श्लोक है कि जिसमें बताया गया है कि न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गाप वर्ग नरकेशु अभी तुल्यार्थ दर्शना, नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। जो नारायण के परायण हैं तो उनको कहीं भी भय नहीं है, हैं। स्वर्गाप वर्ग नरकेशु अभी तुल्यार्थ दर्शना, तो स्वर्ग में, स्वर्ग और मोक्ष में और नरक में भी उनको जो है तुल्य अर्थ दर्शना, उनको जो है बराबर ही उनको अपना सुख प्राप्त होता है, बराबर सुख प्राप्त होता है, कुछ अंतर नहीं है। चाहे नरक में रहे, चाहे स्वर्ग में, चाहे वैकुंठ में, बराबर सुख है ना। ये उसी प्रकार से है कि जैसे कोई राजा का कर्मचारी होता है, तो राजा का कर्मचारी है, अगर जेल के अंदर भी उसको भेजा जाता है तो जेल के अंदर भी वो वैसे ही रहेगा जैसे जेल के बाहर रहता है ना। तो उसको कहीं भी भेज दिया जाए, वो राजा का कर्मचारी है, तो वो जो है उसके लिए वही सुविधाएं मिलेंगी जो हर जगह मिलती, कहीं भी रहता है ना। तो उनके लिए कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उनको स्वर्ग के भोगों में भी जो कोई उनकी इच्छा नहीं है ना। नरक में जो है यातनाएं हैं वो भी उनको नहीं मिलने वाली, तो नरक में रहेंगे या स्वर्ग में रहेंगे या वैकुंठ में रहेंगे, सब बराबर, सब बराबर, कोई अंतर नहीं पड़ता। 5 पांडव भी स्वर्ग में गए तो भगवान के संगी थे, दशरथ भी स्वर्ग में गए तो इसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता। राजा दशरथा स्वर्गम जगह में विलपन सुतम, तो अपने पुत्र का जो है विलाप में, शोक में, वियोग में वो जो है स्वर्ग चले गए। मृते तो तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर दुजय निज्यमानो राज्याय नक्षत राज्यम महाबलः। अब जब महाराज दशरथ का शरीर छूट चुका तो वशिष्ठ के साथ में और भी जो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया कि भरत को राज्य में नियुक्त किया, नक्षत राज्यम महाबला। परंतु महाराज जो भरत जी थे उन्होंने राज्य की इच्छा नहीं की, उसमें महाबल कहा कि महाबला, महाबलवान, महाबलवान भरत जी हैं, राज्य की इच्छा नहीं की। तो इनका बल है, ये भरत का बल है ना, कि वो जो है राज्य की इच्छा नहीं कर रहे हैं, ये बल है उनका। क्या है? राम के प्रति प्रेम का बल इतना है कि वो राज्य की इच्छा नहीं की, राजा नहीं बनना चाहे भरत जी, तो बल कहलाता है ना। कोई व्यक्ति जो है जब जिस कमज़ोर होता है ना, कमज़ोर होता है तो उसके अंदर भौतिक आसक्तियाँ होती हैं, है ना। आध्यात्मिक जब निर्बलता होती है तो उसके अंदर भौतिक आसक्तियाँ पैदा हो जाती हैं, तो वो निर्बलता है, आसक्ति होना, संसार में, स्त्री में, धन में आसक्ति होना, ये निर्बलता कहलाती है ना। और जो जिसका हृदय बहुत बलवान होता है तो स्त्री में भी आसक्त नहीं होता, धन में भी आसक्त नहीं होता, यश में आसक्त नहीं होता, किसी चीज़ में आसक्त नहीं होता, तो महाबला। तो भरत जी को क्या कहा गया है? महाबल, बहुत बलवान। श्री राम वन में गए तो वो भी वीर कहलाए, वीर हैं, बहुत बड़े वीर हैं श्री राम। और भरत जी राज्य नहीं चाहते तो महाबल है, बहुत बड़ा बल है ना। इस प्रकार से उन्होंने नक्षत राज्यम महाबलः स जगाम वनम वीरो राम पादे प्रसाद कहा, है ना। तो राम के चरणों की पूजा करने के लिए वो जो है वन में गए, राम पाद प्रसाद।
तो यहाँ भी वीर कहा गया है। स जगाम वनम वीरो, भरत जी भी वीर हैं, इसलिए भरत जो है वन में गए, है ना। तो क्या सोच के वन में गए कि मैं जो है राम की सेवा में रहूँगा, मैं वन में रहूँगा, मैं राज्य नहीं प्राप्त करूँगा, और अगर श्री राम जो है अयोध्या का राज्य ले लें, उनकी जगह पर मैं वनवास करूँ। भरत ये चाहे कि सबसे अच्छा ये है कि श्री राम जो है अयोध्या वापस आ जाएं, राज्य स्वीकार करें, और जो वनवास उनको मिला है वो भरत जी जो है वनवास भोगेंगे। और अगर श्री राम नहीं चाहते हैं राज्य लेना, तो भी भरत जी राज्य नहीं लेंगे, भरत जी भी वन में रहें। इस भावना से वन में गए। गता तो सा महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। अब वो जो है जब गए वहाँ पर, तो राम है सत्य पराक्रमी और महात्मा है श्री राम। अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृतः। तो उन्होंने श्री राम से जो है अयाचत मन याचना की, प्रार्थना की, है ना। अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृतः। तो आर्य भाव पुरस्कृतः का मतलब है कि बड़ी श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक, विनम्रता पूर्वक श्री राम से कहा, है तुम्हें राजा धर्मज्ञ, कि हे धर्मज्ञ आप ही राजा हैं, अयोध्या के राजा आप ही हैं, आप धर्मज्ञ हैं, आप ही राजा हैं। इति रामम वचो ब्रवीत। इस प्रकार से राम से उन्होंने कहा, भरत जी ने कहा। रामो भी परमो उदार सुमुखा शुभ महायसा। तो राम भी जो है परम उदार है, राम भी परम उदार है। अब अयोध्या नाम जो पड़ा इस नगर का, पहले से अयोध्या नाम था, यह अयोध्या नाम जो है बिल्कुल सार्थक किया। अयोध्या का मतलब क्या है, जो कि युद्ध करने लायक नहीं है, जिसके कारण कहीं युद्ध होते ही नहीं। मतलब राम ने युद्ध चाहते करना कि उन्हें राम अयोध्या का राज्य मिल जाए। अयोध्या का मतलब क्या है, जो युद्ध करने लायक चीज़ नहीं है, कि भाई जिसको पाने के लिए कोई युद्ध करे। तो अयोध्या पाने के लिए ना तो भरत युद्ध करना चाहते हैं, वो सौंपना चाहते हैं, और राम भी जो है अयोध्या का राज्य पाने के लिए वो भी युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अयोध्या का मतलब क्या है, ऐसी वस्तु जिसके लिए युद्ध किया ही नहीं जाता। अयोध्या, तो यहाँ पर बिल्कुल वही अयोध्या का जैसा नाम है उसी प्रकार से चरितार्थ हो रहा है। भरत जी कहते हैं कि नहीं, आप जो है राजा बने, है ना। तो समय क्या है, रामो भी परमोदारा सुमुखा सुमहा ऐसा। तो श्री राम जो है सुमुख, उनका जो है मुख क्या है, सुमुख मतलब प्रसन्न मुख है, हाँ। तो उनको जो है अयोध्या के राज्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, महा ऐसा। और उनका बहुत यश, हाँ, इस बात से है कि वो अयोध्या का राज्य त्याग करके वन में चले गए। न चक्षत पितुरादेशाद राज्यम रामो महाबला। तो राम भी महाबलवान है, इसलिए उन्होंने राज्य नहीं इच्छा की, राज्य पाने की पितुर आदेशाद, पिता के आदेश के कारण। पिता का आदेश है तो पिता का आदेश ही माना जाएगा। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राम को आदेश नहीं दिया कि तुम राजा बनो, और ना उनकी इच्छा थी, बल्कि उनकी क्या इच्छा थी, दशरथ जी क्या इच्छा थी कि राम क्या करें, हैं, हाँ, मुझे कैद कर ले राम, और राम जो है राजा बन जाए। लेकिन पिता का आदेश पहले ही हो चुका है, कैकेयी को उन्होंने दिया है वचन। तो पिता का आदेश, यहाँ पर पिता का आदेश राम ने यही माना है कि मुझे वनवास पिताजी ने दिया है ना। तो रामो राज्यम महाबल। तो राम भी जो है बहुत महाबलवान है इस कार्य में कि पिता के आदेश के अनुसार जो है वो कार्य कर रहे हैं। पादुके चास राज्याय न्यासम दत्वा पुनः पुनः। तो भरत के अनुरोध को जो है जब श्री राम ने नहीं स्वीकार किया, तो
पादुके चास राज्य न्यासम दत्वा पुनः पुनः निवर्तयामास। तो श्री राम ने क्या किया कि पादुका में जो है राज्य के लिए न्यास कर दिया कि अपनी पादुका, अपने चरण की जो पादुका है, तो भरत जी लाए थे, यही सोच करके लाए थे कि अगर श्री राम नहीं अगर स्वीकार करेंगे बन और मुझे भी जो है वो मतलब आग्रह करेंगे कि मैं राज्य करूं, तो मैं क्या करूंगा, पादुका जो है उनके चरणों में पहना करके फिर वो पादुका जो है लेकर के आऊँगा और उन्हीं को ही राज्य के सिंहासन पर स्थापित करूँगा। तो श्री राम की पादुकाओं, तो भरत जी पादुका पहले से ही लेके चले गए, सब सोच करके ही चले थे, है ना। तो फिर क्या है कि न्यासम दत्वा, राज्य का जो है न्यास दे दिया श्री राम ने, उनको सौंप दिया। और पुनः पुनः निवर्तयामास, और बार बार उनको कहा कि तुम अयोध्या जाओ, है ना। श्री राम ने भरत को ऐसा कहा। सकामम अनवाप्य राम पादाभुपस्पृशन। तो भरत जी की इच्छा पूरी नहीं हुई, भरत जी की इच्छा पूरी नहीं हुई और राम के जो है चरणों का स्मरण करते हुए उपस्पृशन, उपस्पृशन का मतलब स्पर्श ले करके नंदीग्राम में करोद राज्यम रामागमन कांक्षया। तो नंदीग्राम में उन्होंने राज्य किया राम के आगमन की इच्छा से। अयोध्या में नहीं रहे, भरत जी अयोध्या में नहीं रहे, तो नंदीग्राम में भरत जी जो है निवास करते हैं कि राम के आगमन की इच्छा से कि जब राम आएंगे तो उनको अयोध्या का राजा बनाएंगे। तो नंदीग्राम में वो भरत जी रहे। गते तो भरते श्रीमान सत्य संधो जितेंद्र। अब जब भरत चले गए तो श्री राम जो है मतलब बहुत तेजस्वी और सत्यवादी हैं और अपनी इंद्रियों पर विजय जिन्होंने प्राप्त की है। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनसचा। तो श्री राम ने जब देखा कि अब जो है बहुत जो है जन समूह आने लगा वहाँ पर, तो वनवास तो अब है ही नहीं, रहा नहीं। उन्होंने सोचा था कि 14 साल का वनवास चित्रकूट में ही करेंगे, अब चित्रकूट का जो वन है अब वो कैसा हो गया, वो शहर जैसा बन गया। फिर बहुत अब जो है पब्लिक आने लगी वहाँ तो अब राम को जो है स्थान त्यागना पड़ा। चित्रकूट का जो स्थान है वो वनवास, अब ये वनवास नहीं माना जाएगा कि बहुत पब्लिक आने लगी। फिर पूरी अयोध्या की पब्लिक आई थी वहाँ पर और वहाँ पर सब जो मतलब लोग रहे थे, है ना। तो जब अयोध्या के निवासी चले गए तो वहाँ के आसपास के जो निवासी लोग हैं वो भी बार बार आने लगे वहाँ पर, है ना। तो फिर क्या हुआ, श्री राम को क्या करना पड़ा। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागर से जनसा। नगर के जो लोग हैं, नगरवासी लोग हैं, जब राम देखते हैं कि बार बार आ रहे हैं, तत्र गमनम एकाग्रो दंडकान प्रवेश। तो फिर जो है एकाग्र होकर के श्री राम जो है कहाँ गए, दंडक वन में, दंडकारण्य, दंडक वन में उन्होंने प्रवेश किया, है ना। तो किसी कल्प में ऐसा ही बताया गया कि श्री राम ने 12 साल तक चित्रकूट में निवास किया और फिर दंडक वन में गए, है ना। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण तो अलग अलग कल्प में राम अवतार होता है, इस कारण से ये सब अंतर जो है प्राप्त होते हैं, है ना। तो दंडक वन में जो है श्री राम ने 14 साल या 13 साल जितना है वो बिताया है, तो इसके अनुसार वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो दंडक वन में प्रवेश किया। प्रवेश तो महारण्यम रामो राजीव लोचन, है ना। तो उस महावन में श्री राम जो है जब प्रवेश कर जाते हैं, है ना, राजीव लोचना, उनके नेत्र कमल के समान। विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम ददर्शहा। विराध नामक राक्षस का वध किया उन्होंने और फिर सर्वभंग ऋषि का दर्शन किया। सुतीक्ष्णम चाप्यगस्त्यम चा अगस्त भ्रातरम तथा, और सुतीक्ष्ण ऋषि का दर्शन किया और अगस्त के जो भाई हैं उनका दर्शन किया। तो सुतीक्ष्ण क्या है, अगस्त के भाई हैं क्या, हाँ।
सुतीक्ष्ण का दर्शन किया, अगस्त और उनके भाई हैं जैसे ऋषियों से भेंट की। अब जो भी हो, अगस्त के भाई का भी दर्शन किया या उसमें जैसा बताया गया है। तो विशेष रूप से अगस्त के आश्रम में जब गए, अगस्त मुनि के आश्रम में गए, वो बहुत विशेष घटना है। श्री राम जो है अगस्त मुनि के आश्रम में गए। अगस्त मुनि जो है बहुत महान और उनकी शक्तियाँ भी बहुत हैं अगस्त मुनि की। तो अगस्त के आश्रम में गए, है ना। अगस्त वचनाच जग्राहेन्द्रम सनातनम। तो अगस्त के निर्देशानुसार श्री राम ने इंद्र का धनुष प्राप्त किया, विशेष धनुष, इंद्र का दिया हुआ धनुष श्री राम ने अगस्त मुनि से प्राप्त किया है। सरासनम खड्गम च परम प्रीतस्तूर्णी चक्षय सहायको, और खड्ग भी प्राप्त की एक विशेष अगस्त मुनि के द्वारा, और तूर्णी चाक्षय सहायको, और 2 जो है तूर्णी प्राप्त किए जो अक्षय सहायक वाले हैं। ये बहुत विशेष बात है। ये जो है तूर्णी माने तरकस, तरकस, एक तरकस इधर एक तरकस इधर, है ना। और इनमें अक्षय बाण है। ये कितनी बड़ी जो है सुविधा है कि वन में कितने राक्षस होंगे और तरकस में जो है कुल मिलाकर के ज़्यादा बाण नहीं रखे जा सकते हैं। 10-12 बाण, तो 10-12 बाण यहाँ, 10-12 बाण यहाँ। राक्षसों की तो विशाल सेना, असंख्य राक्षस मिलेंगे, तो कैसे बध होगा। अक्षय बाण, अक्षय बाण का मतलब जितने कालो वो समाप्त नहीं होती, बहुत जरूरी। तो श्री राम के पास जो है 2 जो तरकस थे वो कैसे थे, अक्षय तरकस थे। अक्षय तरकस में करोड़ों बाण निकाले तो भी समाप्त नहीं हुए, बाण समाप्त नहीं हुए। अर्जुन के पास भी अक्षय तरकस था, उनको भी अक्षय तरकस प्राप्त हुआ था। धनुष और अक्षय तरकस। धनुष था गांडीव धनुष, जो किसी प्रकार से भी कट नहीं सकता। अर्जुन जो है अपने बाण से किसी के धनुष को काट दें तो उनका धनुष जो है नहीं कट सकता अर्जुन का। और जो तरकस है तो उसमें फिर बाणों की सप्लाई की आवश्यकता ही नहीं। भीष्म है, महाभारत में भीष्म, कर्ण, जितने भी मतलब योद्धा थे तो उनके पास बाणों की सप्लाई उनको दी जाती थी। बड़े बड़े छकड़ों में बाण हैं लाद करके उनके पास पहुंचाए जाते थे। तरकस में थोड़ी बाण इतने होते हैं, और बाणों की वर्षा करनी पड़ती थी। श्री राम को बाणों की सप्लाई नहीं मिली कभी, अक्षय तरकस। अर्जुन को कभी बाणों की सप्लाई की आवश्यकता नहीं। कहीं भी जाएं, जंगल में जाएं, कहीं भी जाएं, अकेले जाएं, सब देवता लोग मिलकर के भी अर्जुन को पराजित नहीं कर सकते। अक्षय तरकस। लवकुश को भी जो है वन में सीता जी ने जन्म दिया लवकुश को, तो वहाँ भी जो है उनको 2-2 अक्षय तरकस प्राप्त हुए थे लवकुश को भी। तो अकेले इन्होंने, इनके पास भी कोई सेना नहीं थी, राम की सेना से युद्ध किया लवकुश ने। तो बहुत बड़ी बात है ये अक्षय तरकस। अक्षय तरकस का होना बहुत बड़ी बात है, बड़े आश्चर्य की बात है। जैसे पिस्तौल में है तो कितनी गोलियां होती, 6 गोलियां होती, फिर खाली हुई तो कुछ नहीं कर सकते पिस्तौल फिर भरनी पड़ेगी। तो ये जो है विशेष है। अगस्त मुनि के द्वारा उनको जो है इंद्र का धनुष प्राप्त हुआ और 2 जो है तरकस प्राप्त हुए जिनमें अक्षय बाण है। वस्तस्त रामस्य वने वनचर्य सहा। तो समय वन में जो है श्री राम निवास करते थे वनचरों की तरह, वनचारी जो पशु है वनचारियों के साथ निवास करते थे। ऋषियोभ्यागमन सर्वे वधायासो रक्षसाम। तो सब ऋषि जो है श्री राम का दर्शन करने के लिए आए वहाँ वन में। तो वन में जो निवास करने वाले ऋषि हैं, तपस्वी हैं, तो उनके साथ तो श्री राम रह सकते हैं, वो वनवास कहलाता है। लेकिन जो पब्लिक होती है ना,
जिनके पास घर हैं, उनके जो है परिवार है, घर परिवार हैं, है ना, तो वो जो है वनवास नहीं कहलाता। अगर वो लोग आ जाएं वहाँ पर तो वनवास नहीं कहलाता है ना। तो ये जो है वन में जो तपस्वी है, ऋषि लोग हैं, तो क्या हुआ, ऋषियोभ्यागमन सर्वे बधाया असुर रक्षसाम। तो असुरों का, राक्षसों का वध करने के लिए ऋषि लोग जो है श्री राम के पास आए। तो अब मैं जो है यहीं पर ही रोक रहा हूँ। हाँ, अभी हमारे पास कितना समय है? कितना समय है? 5-10 मिनट है। हाँ, तो 5-10 मिनट है। तो मुझे कहा था, हाँ, षडभुज गौर ने कि नाम की महिमा बताऊँ मैं। तो नाम की महिमा बताने के लिए मैंने कहा था कि भाई कोई प्रश्न करेगा तो मैं नाम की महिमा बताऊंगा और जल्दी समाप्त कर दूंगा। तो अब समाप्त जो है मैं समय नहीं कर पाया, मैंने सोचा नहीं था किस समय समाप्त करना है ना। तो नाम के संबंध में किसी का कोई प्रश्न है? नाम की महिमा और नाम के, आप नाम जप करते हैं उस संबंध में किसी का कोई प्रश्न है या मैं बंदर आ गए बताऊँ? कपड़े। हाँ जी, कपड़े देखो, नाम जप में नींद आती है। हाँ, तो इसका हल क्या है, इसका उपाय क्या है? नाम के जप में नींद आती है, इसका उपाय क्या है? देखिए, नाम के जप में अगर नींद आती है तो एक इसका जो है लाभ है, जो लाभ है वो भी तो समझो। नींद आने का जो है लाभ है, क्या है? भगवान की कथा में नींद भी अगर आती है और नाम जप में नींद आती है, एक लाभ है। वो क्या लाभ है कि जो दिमाग में तनाव बना हुआ है और जिसके कारण नींद की जो है पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई, तो वो नींद की जो है पूर्ति होती है। और वो जो है इससे क्या है कि मानसिक बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि मानसिक बीमारियां जो होती हैं, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो अनिद्रा के कारण होती है, कि नींद नहीं आ रही है इस कारण से। तो भक्तों को जो है इस बात का बहुत ज़्यादा ये रक्षा होती है कि जब जाप करते हैं, है ना, कथा सुनते हैं तो नींद आती है, तो उनसे वो मानसिक बीमारियों से बड़ी रक्षा होती है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आपको कथा भी सुनना है या नाम जप भी करना है ना। तो जिस समय नाम का जप का समय होता है तो उस समय अगर नींद आती है तो हाँ, आप जानते हैं क्या करना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए। आपको खड़े हो जाना चाहिए, चलना फिरना चाहिए। तो प्रातःकालीन भ्रमण, प्रभुपाद का तो नियम था, मंगल आरती के बाद जाते थे प्रातःकालीन भ्रमण के लिए, है ना। तो नींद ना आए और भ्रमण करना ये जो है बहुत लाभदायक है, शरीर की बड़ा लाभदायक है। तो ये है ना। लेकिन पर्याप्त सोना भी चाहिए, कोशिश करना चाहिए पर्याप्त नींद आए, जिससे कि मंगल आरती में तो क्या है कि नींद आने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि आप खड़े होकर के करते हैं, खड़े होकर करते हैं, माइक पर गाते हैं, तो उस समय नींद की संभावना नहीं है ना। और थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, जैसे नरसिंह आरती के लिए थोड़ी देर के बैठ गए, फिर तुलसी आरती में खड़े हो गए, है ना, और फिर शिक्षा संग पाठ में बैठ गए, तो उतने में मतलब कार्य पूरा हो जाता है कि सबके साथ गा रहे हैं, तो नींद की संभावना नहीं है। लेकिन जब जाप करना शुरू करते हैं, तो मंदिर में जाप शुरू करते हैं तो फिर नींद आती है, कोई अपने कमरे में जाप करते हैं तो नींद आती है। तो नींद आना भी ज़रूरी है और साथ साथ आपका जप करना भी ज़रूरी है, तो दोनों बातें हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि आप जो है इतना आप सोइए कि फिर क्लास में नींद ना आए। तो आपको जप करना भी है और नींद भी आपको लेना है, ताकि क्लास में नींद आए, है ना? नहीं तो क्लास में नींद आएगी, है ना। तो प्रभुपाद इससे बहुत ज़्यादा जो है विरोध करते थे कि क्लास में कोई अगर सोता है, क्लास में नहीं सोना। तो प्रभुपाद इतना विरोध करते थे क्लास में सोने के का कि क्लास में किसी प्रकार से ना सो, चाहे आपको जितना भी सोना पड़े।
आप 7 घंटे सो, 8 घंटे सो, 14 घंटे सो, एक क्लास में मत सो। तो प्रभुपाद ने जो है सोने के लिए मना किया है ना। और जहाँ तक नाम में नींद आती है तो नाम की महिमा है, ये नाम का गुण है कि आपको सुलाता है। आपको जो है सोने के लिए जो है नींद की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। नींद की गोलियां खाते हैं है ना, तो वो जो है साइड इफ़ेक्ट होता है, उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आप नाम जप करते हैं तो भक्त लोगों को जो है वो बीमारी नहीं होती है, जो अनिद्रा की बीमारी होती है भक्तों को नहीं होती। तो इससे बहुत बड़ी रक्षा होती है, ये गुण है ना। नाम में जो है इतनी कृपा है भगवान की। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम अकारे बहुधा निज सर्व शक्ति, कि आपने अपने नाम दिए और अपने नामों में पूरी शक्ति भर दी। तो हम जो है भगवान से दूर हो गए, हम भगवान से दूर हो गए। अब हमारा भगवान के साथ में प्रेम का संबंध ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया है। तो हम अब भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। तो भी भगवान की इतनी कृपा है। भगवान क्या सोचते हैं कि तुम मुझसे दूर हो गए है ना, लेकिन फिर भी है तुम मेरा नाम ले सकते हो। अब भगवान से आपका संबंध नहीं है कि भगवान आपके पास आएंगे, भगवान आपसे बात करेंगे, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन तो भी नाम उन्होंने जो अपना दिया है तत्रार पिता, और आप नाम उनका ले सकते हो, नाम उनका ले सकते हो। कोई जो है भगवान ने नाम लेने के लिए समय नहीं बनाया कि आपको इस समय नाम नहीं लेना, आप हर समय नाम ले सकते हैं। तेतादृशी तब कृपा भगवान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मैंने आपसे संबंध तोड़ दिया, मैं आपको भूल गया, लेकिन तो भी आपने मुझे अपना नाम दे दिया है कि मैं नाम आपका ले सकता हूँ। मतलब फिर भी जो है आपकी इतनी कृपा है कि अपना नाम दे दिया है कि नाम के द्वारा भी तुम्हारे संकट दूर होंगे, तुम्हारी रक्षा होगी, है ना। तो भगवान से आप जो है दूर हो गए हैं, लेकिन तो भी नाम, अब ये नाम शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है, क्योंकि आप नाम ले रहे हैं तो भगवान के गुणों का या उनके लीलाओं का तो आप चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो वो शुद्ध नाम नहीं है। लेकिन तो भी भगवान की इतनी कृपा है कि नाम की शुद्ध अगर नाम ना भी हो तो अपराध अगर नहीं होता है तो नामाभास भी जो है क्या है आपके पापों को नष्ट करता है और आपकी संकट से रक्षा करता है। एतादृशी तब कृपा भगवान ममा भी। तो अजामिल भी जो है जो नाम ले रहा था नारायण, वो शुद्ध नाम नहीं था। तो नारायण जब बोलता था तो कोई वो थोड़ी सोचता कि लक्ष्मी के पति नारायण हैं या शेष सैया पर लेटे नारायण हैं, ऐसे कोई भी भगवान के रूप का या गुण का उसने चिंता नहीं किया। अपने पुत्र के ही लिए नारायण बोलता था। तो भी इसमें जो है इतनी शक्ति कि उसकी रक्षा हो गई, नरक में जाने से रक्षा हो गई, शुद्ध नाम ना होते भी। तो भगवान की कृपा इतनी ज़्यादा है कि अगर नाम का अपराध नहीं होता है तो नाम शुद्ध ना भी हो, नामाभास से भी जो है आपकी रक्षा होती है और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिसे भगवान ने कहा कि सब धर्मों को त्याग के मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वो चीज़ जो है अब हम भगवान की शरण नहीं ले रहे हैं, तो भगवान ने भी मान लिया ठीक है मेरी शरण में नहीं आते हो, तुमने संबंध ही तोड़ दिया, तो अब मेरी शरण नहीं ले सकते, तो भी क्या करो, नाम करो, नाम की शरण लो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँ। तो नाम भी आपके पापों को जो है दूर कर देगा। तो एतादृशी तब कृपा भगवान ममा भी, आपकी इतनी कृपा है मेरे ऊपर, लेकिन तो भी मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा आपके नाम में अनुराग नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारा दुर्भाग्य है कि नाम में अनुराग नहीं है ना। तो नाम में अनुराग नहीं, नाम लेने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन तो अब नाम लेने की इच्छा नहीं होती तो दुर्भाग्य तो है। लेकिन ऐसे दुर्भाग्य में प्रभुपाद ने सौभाग्य बनाया, क्या कि नाम लो, और आपको भार दे दिया कि 16 माला जप करना ही करना है। तो क्या हो गया, ये सौभाग्य।
दुर्भाग्य क्या है? अनुराग नहीं है नाम में। लेकिन तो भी सौभाग्य क्या है कि अनुराग ना होते भी आपको नाम का आपको जो है भार दे दिया, तो वो गुरु हैं। गुरु का मतलब भारी, और जो नाम देते हैं गुरु, तो आपको भार जो है लेना पड़ता है नाम का। तो भार के रूप में आपको जो है नाम लेना है ना। तो वो क्या हो गया? ये दुर्भाग्य में सौभाग्य हो गया, दुर्भाग्य में सौभाग्य हो गया कि आप नाम ले रहे हैं ना। और अगर नाम नो विसर्ग से तो अपराधात पतते, और नाम की इतनी जो है मतलब कृपा, भगवान की कृपा नाम के रूप में इतनी ज़्यादा है, और नाम का भी अपराध करते तो फिर अधापतन। भगवान का अपराध करके हम तो भगवान से दूर हो गए, तो भी नाम भगवान ने दे दिया कि ठीक है तुम मेरा अपराध कर रहे हो, ठीक है तो अब मेरे से दूरी हो गई तुम्हारी, लेकिन चलो नाम तुम लो तो नाम से भी रक्षा होगी। नाम का भी अपराध करते हैं तो फिर कहीं गति नहीं, फिर कोई गति नहीं, है ना। इसलिए हम नाम के अपराध बोलते हैं, नाम के 10 अपराध हम बोलते हैं। नाम के 10 अपराधों से बचना जरूरी। फिर शुद्ध नाम ना भी हो तो भी अजामिल की तरह भी अपने पुत्र को जैसे नारायण बोलता था, तो उस तरह से रक्षा हो जाएगी, तो नामाभास से भी रक्षा हो जाएगी, है ना। तो आप नाम जप करते हैं तो आप नहीं सोचते हैं कि भगवान का रूप आपके दिमाग में नहीं आता, है ना, लेकिन तो भी आप नाम जप करते हैं तो वो रक्षा करेगा अगर नाम के अपराधों से आप बच गए। ठीक है, इस नाम के अपराध जरूर बताए जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि दोनों बातें हैं। ध्यान पूर्वक ना जपना वो अपराध कहलाता है, लेकिन ध्यान आपका चला जाता है तो अपराध नहीं है। आप नाम जप कर रहे हैं और मन आपका चला गया तो इसमें अपराध नहीं है, क्योंकि मन स्वभाव से क्या है? चंचल है ना। या तो निश्चयति मनस चंचलम अस्थिरम, मन एक स्थान में टिकता नहीं है और चंचल है, तो मन तो जाएगा, तो इसमें अपराध नहीं है। तटस्थ तो नियम में तो आत्मन, वहाँ से खींच करके नाम में लगाओ तो वो चीज़ होती है ना। और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि नाम जप करते समय आपको सोचना पड़ता है, तो वो जो है आवश्यक भी है। ये कोई सत्यों का ध्यान नहीं है कि कंदरा में बैठ करके जप कर रहे हैं, खाना पीना कुछ सब बंद है, ना कोई परिवार है, अब बस शरीर छोड़ना है और ध्यान करना है, तो वो चीज़ है नहीं। अभी तो हमें अपने शरीर की भी रक्षा करना है, कुछ दवाइयाँ भी लेनी है ना, और अपनी कुछ ड्यूटी है, कुछ सेवा है मंदिर की, वो भी करना है ना। तो अपने गृहस्थों के लिए भी अपने घर परिवार की चिंता करनी है। तो नाम जप करते समय अगर उनको ये सोचना पड़ता है तो इसमें कोई दोष नहीं कि भाई नहीं सोचना चाहिए। ऐसे कहना तो आसान है कि भाई नहीं कुछ नहीं सोचना है नाम जप करते हैं, लेकिन क्या संभव है? प्रैक्टिकल नहीं है। आपके दिमाग में आएंगी बातें, मान लो कोई दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना होने वाली है, या कुछ खतरा है किसी दुर्घटना के बारे में, तो आप सोचेंगे, चिंता करेंगे। तो उस चिंता के साथ भी अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो भी जो है वो नाम जप माना जाएगा। कि आप नाम जप कर रहे हैं तो रक्षा हो अपनी, इस कारण से रक्षा हो जाए, इस दुर्घटना से रक्षा हो जाए तो भी। और अगर नाम जप करते समय आप वो नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उस आवश्यकता के बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो वो भी जो है स्वाभाविक है इसमें। लेकिन हाँ, फालतू की बातों में अगर आप मन लगाए हैं, जानबूझ करके नाम जप कर रहे हैं, फालतू की बातों में मन लगा रहे हैं, तो फिर वो अपराध होता है। बहुत सी बातें आवश्यक होती हैं जो कि आपको करना है और नहीं करना है, और क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब सोचना पड़ता है। तो वो सब है, उन सब के साथ साथ आपको ये भी सोचना होता है कि नाम जप आप क्यों कर रहे हैं। तो प्रश्न आएगा मन में कि नाम जप क्यों कर रहे हैं, है ना। तो नाम जप क्यों कर रहे हैं तो आपके पास जो है उत्तर होना चाहिए।
कई उत्तर हैं, आप नाम जप क्यों कर रहे हैं। एक उत्तर यह है कि आपका नियम है नाम जप करने का, है ना, नियम का पालन ये दिया गया है, वैष्णव के समाज में ये दिया गया है, दीक्षा ली है, इसलिए आप नाम जप कर रहे हैं, आप करना है। और क्या उत्तर है, और भी कई उत्तर हैं कि आपको संसार बंधन से छूटना है ना, है ना। इस संसार में जो है क्या है, कष्ट ही कष्ट है, असीमित कष्ट है, जन्म मरण का कष्ट है, उससे छूटना है ना। हाँ, तो कई कारण होते हैं कि आप नाम जप कर रहे हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।